बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ था द सेल। आज की इसका टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं राइबोसोम, जो कि सेल के अंदर इस तरह एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं सेल में, इनको कहते हैं राइबोसोम्स। ये हो गया न्यूक्लियस और ये बीच में क्या होते हैं राइबोसोम्स। अच्छा, आज के टॉपिक में हम इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन, इनकी कॉम्पोजिशन, ये सब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को कितना पता होना चाहिए, ग्रैनुलर यानी कि दंडानेदार स्ट्रक्चर होता है, सेल की साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है और इसका बेसिकली काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। एंड प्रोटीन इज एसेंशियल मॉलिक्यूल फॉर सेल। ठीक है, सो हम कह लेते हैं राइबोसोम का सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों ने हेडिंग बनानी है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर कहते हैं स्टूडेंट साख्त को, कि यानी कि ये इसकी साख्त किस तरह से है, इसकी शेप या एक्सटर्नल अपीयरेंस किस तरह की है। तो यहाँ पे है जी राइबोसोम की अगर बात करें, अदर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। एक तो टाइनी है, बहुत छोटा है, या टीनी भी कह सकते हैं। ग्रेनुलर कहते हैं स्टूडेंट दानेदार। ठीक है, बहुत छोटा दानेनुमा इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाता है, ये हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। एज यू नो वेरी वेल, इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इसका काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक हो गया, ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर पाया जाता है, सेल के अंदर कहाँ पर पाया जाता है। थर्ड स्टूडेंट आप लोगों की हेडिंग बनेगी लोकेशन, 1 2 एंड 3। ठीक हो गया, इसकी लोकेशन क्या है, राइबोसोम फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। फ्लोट यानी कि तैर रही हैं, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली क्या है, फ्लोट कर रही हैं। और इसके अलावा इनकी लोकेशन क्या है कि ये लास्ट प्रीवियस, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखें तो वहां पे है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये आरिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी इसके साथ भी अटैच होते हैं। ठीक है, सो ऑन द सरफेस ऑफ, किसकी सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ आरियार, इसके ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, ये इनकी लोकेशन है, या तो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या आरियार की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन, ये किस किस चीज से मिलके बना है। ठीक है, तो इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे तो कॉम्पोजिशन, ओके जी स्टूडेंट्स, कॉम्पोजिशन किस किस चीज से मिलके बना है। तो कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आ जाता है दे आर कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जाहिर है इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना, तो ये खुद भी किससे मिलके बना है, प्रोटीन। प्रोटीन एंड राइबोसोमल आर एन ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे स्मॉल और किसको रिप्रेजेंट करता है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं जो ऑर्गेनेलीज जो अंदर सेल की पड़ी होती है ना साइटोप्लाज्म में, वो ऑर्गेनेलीज है। अब कुछ ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कुछ सिंगल और कुछ नॉन मेम्ब्रेन है। ठीक है, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि इसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड मौजूद नहीं होती। ठीक हो गया, एंड आर आल्सो फाउंड इन प्रोक्रियोट्स। अब हमने सेल दो तरह के स्टूडेंट्स पढ़े हैं, एक होता है यूक्रियोट, एक होता है प्रोक्रियोट। अब हम देखेंगे कि प्रोक्रियोट में भी प्रेजेंट है या सिर्फ यूक्रियोट में है, या यूक्रियोट में है या प्रोक्रियोट में है, उसका आप देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक यूक्रियोटिक है सेल, और इन ऑर्गेनिज्म के यूक्रियोट्स कहते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोक्रियोट्स, और इनके अंदर जो सेल है प्रोक्रियोटिक है। अब ये जो राइबोसोम ऑर्गेनेली है ये इस सेल में भी प्रेजेंट है और इस सेल में भी, यानी कि यूक्रियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, सिंपल सेल में भी प्रेजेंट है और कॉम्प्लेक्स सेल में भी प्रेजेंट है। लेकिन एक इसमें आप लोगों को बात याद रखनी पड़ेगी कि जो यूक्रियोटिक राइबोसोम होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो लार्जर होते हैं देन प्रोक्रियोटिक वन। इसका मतलब इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम होते तो हैं लेकिन वो स्मॉलर वन होते हैं अपने साइज में। तो दोनों सेल में बेसिकली मौजूद होता है लेकिन अपने अपने साइज में डिफरेंस है इनका। ठीक है, तो यूक्रियोटिक का राइबोसोम जाहिर आप लोग इस तरह से एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेल है
और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसका जो राइबोसोम होगा ना वो लार्जर होगा, ठीक है, और इसका जो राइबोसोम होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी यूनिट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है। अब इसके दो यूनिट्स हैं, ठीक है, दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, एक टू सब यूनिट्स। अब सब यूनिट्स में क्या आता है, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम के ही दो सब यूनिट्स हैं, और ये क्या काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक लार्जर वन होता है और दूसरा एक स्मॉलर वन होता है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, या आप यूं कह लें, एक वर्ड यूज किया जाता है यूनाइट, यानी कि एक दूसरे से मिल जाना या फ्यूज हो जाना, जम हो जाना, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एक दूसरे के साथ अटैच कब होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट कब होते हैं। दिस वन इज अ लार्जर राइबोसोम एंड दिस वन इज अ स्मॉलर राइबोसोम। अच्छा जी, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम यूनाइट, या एक दूसरे के साथ वो मिल जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, क्या इनका फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसका मतलब जब इन्होंने प्रोटीन बनानी हो तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब इनका प्रोटीन बनाने का काम खत्म तब ये दोनों एक दूसरे से, स्मॉलर वन और लार्जर वन, क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।